सावन का महीना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि भारतीय चेतना में प्रेम, समर्पण, तप और संतुलन की गहराई से जुड़ी एक जीवन प्रक्रिया है। शिव और पार्वती की कथा हो या सती के आत्म बलिदान की गाथा, इन पौराणिक प्रसंगों में आज की युवाओं के लिविंग रिलेशनशिप, विवाह, प्रेम में अस्थिरता और स्वतंत्रता बनाम समर्पण जैसे ज्वलंत मुद्दों की गहरी समझ छुपी हुई है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। विशेषकर युवतियां और विवाहित महिलाएं इस मास में शिव पूजन करती हैं। कुछ अपने आदर्श जीवन साथी की प्राप्ति के लिए, तो कुछ अपने रिश्तों को मजबूती देने के लिए। लेकिन यह परंपरा केवल पति प्राप्ति के कथा भर नहीं है, बल्कि इसमें इमोशनल अलाइनमेंट, कमिटमेंट एंड इनर इवोल्यूशन के गहरे आयाम छिपे हुए हैं। यह बात आज भी लाखों युवतियां हर सावन में सुनती हैं, मंदिरों में बेलपत्र, जल और फूल चढ़ाते हाथ मन ही मन किसी आदर्श प्रेम की परिकल्पना कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह पूजा सच में एक जीवन साथी पाने की प्रक्रिया है, या स्वयं को उसके योग्य बनाने की साधना? आज जब लिव इन रिलेशनशिप, इमोशनल बर्नआउट और इंस्टेंट ब्रेकअप कल्चर का युग चल पड़ा है, तब सावन और शिव पूजन हमें क्या सिखलाता है? शिव सती का प्रेम या विद्रोह? सती ने प्रेम में अपने पिता दक्ष का विरोध किया और शिव से विवाह कर लिया। लेकिन जब उसी पिता ने शिव का अपमान किया, सती ने आत्मदाह कर लिया। प्रेम के अपमान से व्यथित होकर शिव ने न क्रोध में, न मोह में, बल्कि पूर्ण वैराग्य से शरीर उठाकर तांडव किया। यानी शरीर छूटा पर प्रेम की ऊर्जा नहीं टूटी। मगर आज कितने ही युवा पेरेंटल अपोजिशन के विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह या लिव इन में रहते हैं। जब पहली ही असहमति, पहला ही अपमान या झगड़ा होता है, क्या कोई सती की तरह उस प्रेम को बचाने के लिए अपने अहंकार की आहुति दे देता है, या फिर तुरंत इट्स टॉक्सिक कह करके भाग जाता है? सती की आत्मदाह केवल एक मृत्यु नहीं थी, वह प्रेम में अहम की आहुति थी, जो आज की पीढ़ी अक्सर देना नहीं चाहती। आज के लिव इन रिलेशनशिप में जब परिवार विरोध करता है, युवा उसी सती की तरह विद्रोह तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर सती जैसी आस्था, शिव जैसी सहिष्णुता नहीं होती। आधुनिक प्रेम अक्सर तत्कालिक इच्छा और अहम के टकराव पर आधारित होता है, जबकि शिव सती का संबंध आत्मा की गहराइयों से जुड़ा हुआ था, जहां मैं और तू की कोई सीमा नहीं थी। शिव पार्वती का प्रेम वह है जब प्रेम साधना बन जाता है। सती की मृत्यु के बाद शिव शमशान में जाकर ध्यानस्थ हो गए। पार्वती ने वर्षों तपस्या की, केवल शिव की प्राप्ति करने के लिए नहीं, स्वयं को शिव के योग्य बनाने के लिए। शिव ने भी तब तक पार्वती को स्वीकार नहीं किया जब तक वे उनके योग्य और धैर्य से संतुष्ट नहीं हुए। शिव ने पार्वती के भीतर केवल प्रेम नहीं देखा, उन्होंने देखा धैर्य, समर्पण और सहनशीलता की, और तब जाकर यह दैवी विवाह संपन्न हुआ। आज के मॉडर्न रिलेशनशिप में जहां 3 महीने में लव यू और 6 महीने में ब्रेकअप हो जाता है, वहां पार्वती जैसी टिकाऊ भावनात्मक क्षमता कितनी शेष है। पार्वती बनने के लिए तपस्या करनी होती है, यानी अपने ईगो को त्यागना, धैर्य, त्याग और सामंजस्य सीखना। एवं शिव ने कभी परफेक्ट पार्वती भी नहीं मांगी, बल्कि ऐसी साथी चुनी जो अधूरे शिव को भी संपूर्ण मान सके। आज के लिविंग कल्चर एवं शिव की दृष्टि पे भी एक बात करते हैं। आज के दाम्पत्य जीवन में जब छोटी असहमतियां रिश्तों को तोड़ देती है, तब शिव पार्वती हमें रिलेशनशिप में साधना का महत्व बतलाते हैं। आज के रिश्ते में हम साथ रहेंगे, देखेंगे निभता है या नहीं, यह मानसिकता है लोगों की। लेकिन शिव और पार्वती का रिश्ता देखने नहीं, देने की यात्रा थी। मित्रों, सच्चे प्रेम के लिए धैर्य चाहिए होता है, लेकिन आज का समाज रियल टाइम रिलेशन चाहता है। यह एक ईगो वर्सेस इमोशन है, जहां मैं सही हूं की भावना हावी हो जाए, वहां हम टिक ही नहीं पाते। कमिटमेंट की कमी दिखती है, क्योंकि प्यार को सिर्फ रोमांस समझा जाता है या व्रत जैसा, समर्पण नहीं। शिव की कहानी आज हर युवा के लिए एक आईना है। शिव कोई सजे धजे देवता के रूप में नहीं है। आप अगर उन्हें देखें तो वो भस्म रमाए, नावों से घिरे तांडव करने वाले व्यक्ति है। फिर भी पार्वती ने उन्हें जीवन साथी के रूप में चाहा। क्यों? क्योंकि प्रेम रूप नहीं,
ऊर्जा पे आधारित था। और जब प्रेम आत्मा से हो तब चेहरा नहीं, चरित्र देखा जाता है। शिव किसी को बदलने को नहीं कहते, वो कहते हैं तुम जैसे हो वैसे रहो, लेकिन अगर मेरे साथ चलना है तो अपने भीतर की अग्नि को पहचानो। क्या कहे सावन की पूजा को, कर्मकांड या काउंसलिंग? क्या हर सोमवार जल चढ़ाना, व्रत रखना, मंत्र पढ़ना, या सब केवल पूजा नहीं, एक गहरी इमोशनल रीअलाइनमेंट है? जब आप जल चढ़ाते हैं तो अपनी वासनाओं को शांत कर रहे होते हैं। बेलपत्र 3 गुणों सत्व रज तमस को समर्पित करता है और व्रत इच्छाओं को साधना में डालता है। यह सावन हमें सिखाता है कि रिश्ते पूजा की तरह होते हैं, नित्य धैर्यपूर्ण और समर्पित। एक दिन पूजा करने से फल नहीं मिलता, जैसे एक दिन का प्यार भी जीवन साथी नहीं बनाता। फिर आधुनिक विवाह में संकट क्यों है? समाधान शिव में है। जब रिश्ता सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट, कपल गोल्स और वीकेंड डेट तक सीमित हो जाए तो उसका अंत अनिवार्य होता है। शिव हमें सिखाते हैं कि प्रेम प्रदर्शन नहीं, अनुभूति है। विवाह समझौता नहीं, साधना है। लिव इन सिर्फ भौतिक संग नहीं, मानसिक संतुलन भी मांगता है। जब रिश्ता शिव जैसा बन जाए, सावन का महीना हमें याद दिलाता है कि अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो शिव बनो, और अगर सच्चा साथी चाहते हो तो पार्वती जैसे श्रद्धा लाओ। पूजा केवल शिव पाने की नहीं है, शिव बनने की प्रक्रिया की है। तभी यह महीना आपके कर्म और प्रेम दोनों को बदल सकता है। यदि आप युवा है, प्रेम में है, रिश्तों से गुजर रहे हैं या विवाह के द्वार पर है, तो इस सावन शिव से केवल वरदान मांगिए। उनकी दृष्टि, धैर्य और दिशा को आत्मसात कीजिए, क्योंकि वह शिव नहीं जो सिर्फ मंदिर में बैठा है, वह शिव है जो आपके भीतर प्रेम को तपस्या में बदलने के लिए तैयार है।